नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक फीमेल पाम का एनालिसिस करेंगे। ये पाम हमारे पास आया है और इनका हमने लेफ्ट हैंड लिया है। देखिए, पाम को अगर हम एक नज़र देखते हैं तो पाम पूरा पिंक कलर का है। जब पाम पिंक कलर का हो तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के पास धन भी खिंचा चला आता है जब पाम पिंक कलर का होता है। और अगर हम बात करें इनके हथेली की, तो हथेली भी थोड़ा सा चौड़ाई लिए हुए है और पीछे से थोड़ा कम चौड़ाई लिए हुए है। तो ऐसे पाम वाले व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, प्लस बोल करके कार्य करने वाले होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं। पाम मार्शल है तो आसानी से हर चीज़ में सफलता भी इनको मिल जाती है। चलिए अब हम इनके उंगलियों पर बात करते हैं। उंगलियां अगर देखा जाए तो गुरु की उंगली से थोड़ा सा बड़ी है सूर्य की उंगली। जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों में। प्लस थोड़ी ही बड़ी है, इस कारण से दोनों ही भावों का फल इनको मिलने वाला है। यानी कि ऐसे लोग दयालु प्रवृत्ति के भी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों का समन्वय होने वाला है, कारण कि उंगलियों में ज़्यादा अंतर नहीं है सूर्य की और गुरु की उंगली में। चलिए अब शनि की उंगली की बात करें तो शनि की उंगली थोड़ा सा यहाँ पर बेंड है। जब शनि की उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ हो जाए या गुरु की उंगली की तरफ झुक जाए तो शनि के गुणों में कमी आ जाती है। तो शनि कहीं ना कहीं विकृत होता है, वक्री होता है या कमजोर होता है। तो इनको जो है शनि का जो ढैया 7.5 जब आती है तो उस अवस्था में शनि के जो फल हैं वो कम मिलने वाले होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कराते हैं। शनि जब ग्रह प्रॉब्लम कराता है तो व्यक्ति को शारीरिक भी कराता है, मानसिक भी कराता है। तो ये स्थिति यहाँ शनि उंगली से नजर आती है। यदि हम बुध की उंगली की बात करें तो बुध की उंगली भी थोड़ा सा छोटी है फर्स्ट फ्लैंज से। तो ऐसे लोग थोड़ी सी कमी पाई जाती है, ज़्यादा नहीं कहेंगे। फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, इन चीज़ों में थोड़ा सा कमी पाई जाती है जब बुध की उंगली थोड़ा सा फर्स्ट फ्लैंज से छोटी हो। बाकी बुध की उंगली बहुत अच्छी है, नुकीली है और थोड़ा झुकी हुई भी है सूर्य पर्वत की तरफ। जब सूर्य पर्वत की तरफ झुकी हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत चतुर बुद्धि के होते हैं, अपने काम निकालने के माहिर होते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अब बात करें इनके, यहाँ पर एक तिल बना हुआ है जो रिंग में दब गया है, दूसरे पाम पर है। तो यहाँ पर जब ये तिल होता है थर्ड फ्लैंज पर कनिष्का उंगली के, तो ऐसे लोग जो वित्तीय फाइनेंशियल निवेश होता है, किसी चीज़ में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा निर्णय लेने वाले होते हैं। इनकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाँ कभी कभी ये लोग नुकसान भी उठा जाते हैं। ये अच्छा ही कहेंगे यहाँ पर तिल का होना। तो चलिए अब इनके अंगूठे की बात करते हैं। तो अंगूठा भी बहुत सशक्त है, अंगूठा अच्छा है, अंगूठा मुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। जब अंगूठा लचीला होता है तो ऐसे लोग दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। फर्स्ट फ्लैंज के मुकाबले सेकंड फ्लैंज लंबा है, तो तार्किक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लॉजिक के साथ बात अच्छी तरह समझा पाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों का समावेश होता है। कार्य के प्रति जिद भी होती है, कभी ये लोग कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं कार्य के साथ। तो ये दोनों चीज़ों का समन्वय होता है जब सेकंड फ्लैंज बड़ा होता है। और थोड़ा सेकंड फ्लैंज पतला भी है तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। जब फर्स्ट फ्लैंज चौड़ा हो जाए और फर्स्ट फ्लैंज नुकीला भी है तो बुद्धिमान होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, बुद्धि बहुत तेज होती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा आत्मविश्वास की कमी होती है, यानी कि कार्य को करने से पहले ही थोड़ा घबरा जाते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ एक माइनस बात हो जाती है। बाकी यहाँ जो अंगूठा है बहुत सशक्त है और अच्छा है,
और यहाँ कोणाकार है, तो ऐसे लोग वैसे ही समझदार होते हैं। चलिए अब इनके नेक्स्ट पाम पर चलते, जहां हम पर्वतों की बात करेंगे। अब पर्वतों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम गुरु पर्वत की बात करते हैं। तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा हो तो ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं, और अच्छा स्वाभिमानता इनके अंदर अच्छी होती है, तर्क वितर्क भी अच्छा कर लेते हैं। और बृहस्पति पर्वत जब अच्छा होता है तो इनका जो ग्रस्त जीवन है वो भी बहुत अच्छा होता है, संतान सुख भी अच्छा मिलने वाला होता है, पति सुख भी अच्छा मिलने वाला होता है जब बृहस्पति अच्छा होता है। अब यहाँ पर कुछ निशानों की बात करते हैं। तो एक यहाँ पर रेखा गई है ऐसे, जब यहाँ पर ये रेखा निकलती है तो ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी, पामेस्ट्री, सामुद्रिक शास्त्र या कोई ज्योतिष, इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं जब यहाँ पर कोई रेखा जीवन रेखा से निकल करके शनि क्षेत्र की तरफ देखती है। अब यहाँ पर एक दो रेखाएं और बनी हुई हैं, यहाँ पर ये लंबी लंबी रेखाएं हैं। ये रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति बहुत ही ये कहेंगे कि हिम्मती स्वभाव का होता है और किसी भी परिस्थिति में ढल भी जाता है। प्लस यहाँ पर ये जो रेखाएं होती हैं तो सरकारी लाभ दिलाने वाली होती हैं, और कोई भी समस्या आती है उसको आसानी से सॉल्व भी कर लेते हैं, उसको मतलब आसानी से उस समस्या से निकल जाते हैं जब ये यहाँ पर रेखाएं होती हैं। चलिए अब शनि पर्वत पर बात करें तो शनि पर्वत इनका ठीक है, थोड़ा दबा हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं कहेंगे, लेकिन शनि पर्वत पर कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन सारी खड़ी खड़ी लाइनें ये इनकम की तरफ इशारा करती हैं। जब शनि पर्वत पर खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं बहुत अच्छा माना जाता है शनि पर्वत पर। और यहाँ पर एक देखा जाए तो यहाँ पर ये उठा हुआ भी है शनि और सूर्य के बीच में, तो हो ना हो कहीं ना कहीं सुबह उठने में थोड़ा आलसी होते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर ये दिशा दिखा रहा है शनि पर्वत। शनि पर्वत पर कोई और चिन्ह यहाँ पर है नहीं। बाकी इन लाइनों के बारे में हम आगे जब आएंगे तब बात करेंगे। अब बात करते हैं विद्या रेखा की। यहाँ पर एक विद्या रेखा बनी हुई है और साथ में छोटी रेखा बनी हुई है। जब विद्या रेखा हाथ में होती है तो ऐसे लोगों से पूछ पूछ पर काम करने वाले होते हैं। प्लस जब छोटी रेखा और एक हो तो जिस ज्ञान को ये लोग जानते हैं तो उस ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे लोगों को घमंड भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है। अब बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत बहुत अच्छा लेकिन थोड़ा सा वीक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये गड्ढा होना सूर्य पर्वत के बीच में ये थोड़ा सा माइनस पर्वत को कर देता है, क्योंकि सूर्य पर्वत पुष्ट सम होना चाहिए, नहीं ज़्यादा उठा हुआ ना कम, लेकिन थोड़ा सा कमजोरी कहेंगे। बाकी इस पर बनने वाले शुभ चिन्ह व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाने वाले होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी जो फिश साइन बनी हुई है कि जब हाथ में फिश साइन हो तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, प्लस फिर सिद्धि भी पा जाते हैं आसानी से। फिश साइन जब हाथ में होती है तो ऐसे लोगों को विदेशों से धन भी प्राप्त होता है, सरकारी लाभ भी दिलाती है ये रेखा, ये फिश साइन। और ऐसे लोग करोड़पति हो जाते हैं, अचानक धन लाभ भी करा देती है जब फिश साइन हाथ में होती है। तो सबसे पॉजिटिव साइन इनके हाथ पर यहाँ पर ये बना हुआ है। एक पॉजिटिव साइन और बना हुआ है यहाँ पर ये वी शेप का होना। तो ऐसे जातकों को घर से बाहर अच्छा सुख यानी कि अच्छा जो है सम्मान मिलने वाला होता है। जब घर से बाहर निकलते हैं तो इनको सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। प्लस यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, ये खड़ी लाइन भी बनी हुई है कैसे, यहाँ पर सीधी लाइन बनी हुई है सूर्य पर्वत पर, और फिर यहाँ एक छोटा त्रिभुज यहाँ पर है, एक त्रिभुज यहाँ पर है। हो ना हो 52 के बाद इनको अच्छा सम्मान भी मिलने वाला है, प्रसिद्धि भी मिलने वाली है। प्लस यहाँ पर जब ये त्रिभुज बनता है तो ये पूर्वाभास भी कराता है व्यक्ति को। कोई घटना जब घटती है, आने वाली घटनाओं का संकेत स्वप्न के द्वारा या किसी भी तरीके से जब हम इनको समझने लगते हैं तो ये मिल जाता है। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव बात है। बाकी यहाँ पर और कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है। तो सूर्य पर्वत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर दोनों रेखाओं के मिलने पर एक क्रॉस का चिन्ह भी नज़र आता है। तो हो ना हो कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित आगे भविष्य में प्रॉब्लम या आँखों से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना
रहती है जब सूर्य पर्वत पर ये क्रॉस का निशान बनता है, और पूर्वाभास तो कराता ही कराता है। तो यहाँ पर ये अच्छा ही कहेंगे सूर्य पर्वत। चलिए बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत तो बहुत अच्छा है इनका, और बुध पर्वत पर एक खड़ी लाइन है व्यक्ति को आम लोगों से अच्छा धनवान बनाती हैं। ऐसे लोग बहुत ही यानी कि सुंदर होते हैं ऐसे लोग, प्लस वाणी से प्रभावित करने वाले होते हैं। धन भी इनके पास अच्छा होता है, प्लस एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, और हम ये कह सकते हैं एक जुगाड़ू प्रवृत्ति के भी होते हैं, कोई भी काम को आसानी से निकाल लेना। लेकिन हाँ, हो ना हो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुध पर्वत थोड़ा दबा होने की वजह से, एरिया ठीक है बुध पर्वत का यहाँ पर, लेकिन थोड़ा दबा होने की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज कम हो जाती है। कभी कभी ये वाणी से अपने दुश्मन भी बना लेते हैं, तो गलत बोलने के बाद बोलने से, तो ये चीज यहाँ पर दर्शाता है। और एक यहाँ पर ये थोड़ा सा बुध पर्वत से सूर्य पर्वत की तरफ उठा होना, तो यहाँ पर एक चीज को दर्शाता है, व्यक्ति के अंदर कोई भी कार्य करता है तो उसकी जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो, ये उस व्यक्ति के अंदर बना रहता है। प्लस ऐसे लोग खुश रहने की भी कोशिश करते हैं, व्यंग के साथ कोई बात करना और खुश होना, ये भी हम अच्छा ही कहेंगे। और यहाँ पर और कोई साइन नजर आ नहीं रहा है, बाकी बुध पर्वत ठीक ही कहेंगे। बाकी यहाँ पर मंगल क्षेत्र की अगर बात करें तो मंगल क्षेत्र नीट एंड क्लीन अच्छा है, तो ऐसे लोग दूसरों के साथ कंफर्टेबल के साथ बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करता है। प्लस ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं, किसी भी काम को आसानी से कम्युनिकेशन के द्वारा निकाल लेते हैं, तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव बात हो जाती है। अंदरूनी मंगल की अगर आप बात करते हैं तो अंदरूनी मंगल भी इनका बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा सा यहाँ पर दबा हुआ है, दबता है हाथ से, तो थोड़ी सी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर एनर्जी की। बाकी यहाँ पर अच्छा ही कहेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम, अंदरूनी मंगल भी अच्छा ही है। चलिए अब हम इनकी बात करते हैं शुक्र पर्वत की। तो शुक्र पर्वत तो सबसे बढ़िया है, यानी कि यहाँ पर सबसे पॉइंट वाली बात आ जाती है। इनका शुक्र पर्वत अच्छा हो गया, बुध पर्वत भी अच्छा है यहाँ पर, सॉरी गुरु पर्वत भी अच्छा है और बुध पर्वत अच्छा है। और यह थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है चंद्र पर्वत। तो चलो इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं, पहले हम शुक्र पर्वत का देखते हैं। जब शुक्र पर्वत इतना अच्छा हो तो ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ जीने वाले होते हैं, नीट एंड क्लीन, कोई इस पर लाइनें नहीं ज़्यादा, और यहाँ पर एक लंबी लाइन जो लग्जरियस की तरफ इशारा करती है। प्लस ऐसे लोग अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले होते हैं, अच्छा खाने का शौक रखते हैं, और जीवन में हर चीज़ की सुख सुविधाएं इनको मिलने वाली होती है। और यहाँ पर एक बनने वाला स्क्वायर, इतना बड़ा स्क्वायर जब शुक्र पर्वत पर होता है तो ये भी एक पॉजिटिव बात होती है कि ऐसे लोगों को बड़े मकान में रहने का सुख भी मिलता है। तो यहाँ पर शुक्र पर्वत बहुत अच्छा कहेंगे। चंद्र पर्वत थोड़ा सा पीड़ित है, चंद्र पर्वत पर यहाँ पर बनने वाले कुछ क्रॉस बने हुए हैं इस टाइप से। तो जब चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान बनता है तो कहीं ना कहीं मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं यह सोचता है कि मैं कहीं डरा हुआ महसूस करता है कि आगे क्या होगा, ये को देखता है कि यानी कि मन के अंदर एक भ्रम पैदा हो जाता है, मन डिसीजन नहीं ले पाता है, मन अस्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है। बाकी चंद्र पर्वत ठीक ही कहेंगे, और ऐसे लोगों को पानी भी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, प्लस कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, कल्पनाओं में ज़्यादा करने वाले भी होते हैं ऐसे लोग। प्लस ऐसे लोग इमेजिन पावर अच्छी होती है, परचेजिंग पावर बहुत अच्छी होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को इमेजिन कर लेना और परचेज कर रहे तब भी इमेजिन कर लेना, तो ये दोनों चीज़ें अच्छी होती है। तो चंद्र पर्वत यहाँ थोड़ा सा मध्यम दर्जे का कहेंगे। चंद्र पर्वत और बुध पर्वत थोड़ा यहाँ कमज़ोर नज़र आता है, हल्का बुध भी दबा हुआ है। बाकी ये जब ये बुध पर्वत और गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत, जब ये चारों पर्वत अच्छे हों तो हाथ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दो पर्वत ठीक हैं, दो पर्वत थोड़ा कमज़ोर दिखाई देते हैं। चलिए अब इनके हृदय रेखा की बात करते हैं। हृदय रेखा की अगर हम बात करते हैं तो हृदय रेखा इनकी बहुत अच्छी है। हृदय रेखा यहाँ से ऐसे निकली है, आपके यहाँ से ऐसे निकल करके और सीधे गुरु पर्वत की तरफ देख रही है। और जब गुरु पर्वत की तरफ हृदय रेखा देखती है तो ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं,
अच्छे प्रेमी होते हैं, अपने प्रेम संबंधों को अच्छा निभाने वाले होते हैं, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहने वाले होते हैं। अब यहाँ पर हृदय रेखा के और बात करते तो कुछ हृदय रेखा से यहाँ पर एक दो फ्लैट लाइनें निकली हुई हैं। ये जब फ्लैट लाइनें निकली हुई हों, एक लाइन ऐसे भी निकली है, तो ऐसे लोग सेवा भावी भी होते हैं। लेकिन जब फ्लैट लाइन होती है, थोड़ी देर किसी चीज़ की टेंस लेते हैं और उसके बाद फ्री हो जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा ही साइन कहेंगे यहाँ हृदय रेखा पर। अब यहाँ पर कुछ हृदय रेखा थोड़ी सी यहाँ सूजन भरी हुई नजर आती है, जो 50-55 की एज के आसपास, तो कोई भी किडनी से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ होने की तरफ इशारा करती है, या फेफड़ों से संबंधित। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए इनको, छोटा मोटा ही कोई रोग, क्योंकि इतना बड़ा तो नहीं कहेंगे, कोई यब साइन तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इनका एक रेखा यहाँ से ऐसे हृदय रेखा से निकली है और सीधी मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही है, और एक रेखा यहाँ सूर्य पर्वत से भी आई है ऐसे, और यहाँ आकर के जुड़ गई है। ये यहाँ पर ऐसे जुड़ गई है, तो ये तो यहाँ त्रिभुज बन जाता है। तो ये तो इनको अवस्था मैंने बताई दी उस टाइम पर, उम्र 50-55 के आसपास, 50 के बाद जीवन अच्छा रहने वाला है। लेकिन जब ये मंगल क्षेत्र की तरफ रेखा जाती है, तो ऐसे लोग बहुत अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और जब गुस्सा आता है तो बहुत खतरनाक आता है, क्योंकि रेखा बहुत भारी यहाँ से गई हुई है। एक तो होती है बारीक रेखा, लेकिन अच्छी रेखा जुड़ाव पैदा करती है। जब सूर्य ये हृदय रेखा से मंगल का संबंध होता है, तो व्यक्ति बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा करने लगता है और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये यहाँ पर नजर आता है, और यहाँ पर सूर्य से भी संबंध नजर आता है, तो सूर्य मंगल का कहीं ना हो संबंध इशारा करता है। अब यहाँ पर एक रेखा हृदय रेखा से ऐसे निकल करके ये यहाँ पर गई है, और एक रेखा ऐसे जा करके यहाँ पर फिशनुमा साइन बना रही है। जब यहाँ पर बुध और शनि पर्वत के बीच में, गुरु और शनि पर्वत के बीच में फिश साइन बनती है, तो ऐसे लोग आम धर्मों से, जो धर्म की जो चीजें हैं, जो पूजा पाठ है, इन लोगों से कुछ अलग सोचते हैं, यानी कि इन चीजों की बजाय कुछ और सोचने वाले होते हैं। ये एक अच्छा होता है यहाँ पर इनकी जो ये फिश साइन दिखाती है। दूसरा, ये लोग शिक्षक के रूप में भी कार्य करना शौक होता है या हॉबी होती है, जो सिखाने का कार्य करने वाले भी होते हैं जब यहाँ पर फिश साइन होती है। अब बात करें, और एक चीज और होता है यहाँ पर, जब ये रेखा ऐसे बनती है, तो ये 2-3 लाभ दिलाने वाली होती है। या तो शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो, या शादी से पहले हो, प्लस पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और अच्छे खाने का शौक देती है। अब किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को सारे लाभ मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ये रेखा इस चीज का इशारा करती है। चलिए अब इनके माइंड लाइन पर चलते हैं। तो माइंड लाइन भी इनकी यहाँ से ऐसे निकली है, ऐसे निकल करके यहाँ रुक गई है, और यहाँ से ऐसे निकलकर आपका चंद्र तक की तरफ देख रही है, और यहाँ बीच में टूट गई है। जब आयु रेखा से जुड़ करके माइंड लाइन चलती है, तो ये बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है, क्योंकि ऐसे लोग परिवार के साथ मिलकर के चलने वाले होते हैं, परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं। प्लस एक माइनस पॉइंट हो जाता है, किसी भी कार्य को करते हैं तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये भी एक माइनस पॉइंट नहीं, अच्छा ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर के मस्तिष्क रेखा का टूटना, बीच में से अलग होना, ये मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, कि जब व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम या पेन हुआ होगा, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल कभी जीवन अब खत्म हो गया मेरा, क्योंकि ऐसे लोगों को माइग्रेन, सरदर्द, माइंड से डिप्रेशन, इन चीज़ों का तरफ इशारा करता है जब माइंड लाइन टूटती है। दूसरा, ये उम्र रही होगी 36-37 के आसपास की, और बक्सी यहाँ पर जब ये रेखा दोबारा जो टूट करके बनी है ऐसे हट करके, तो ये शनि क्षेत्र के नीचे से आता है, ये शनि का क्षेत्र है हमारा, लेकिन शनि का पर्वत यहाँ तक होता है, लेकिन उसके नीचे राहु का पर्वत होता है। अब राहु पर्वत से हट करके चली है
और यहाँ चंद्र की तरफ देख रही है, हो ना हो राहु चंद्र का संबंध इनकी मस्तिष्क रेखा से बन गया। तो राहु चंद्र का क्या संबंध जब बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को मानसिक तनाव और मानसिक परेशानी की तरफ इशारा करती है। तो यहाँ पर यह स्थिति नजर आती है, यानी कि मानसिक तनावों की तरफ। बाकी यहाँ से रेखा हट करके चली और चलने के बाद उम्र ये रही 36 के बाद इनके यहाँ पर हल्का त्रिभुज बना हुआ है, तो धन भी इनके पास अच्छा आया होगा। तो ये हो गई 36 और ये 40, ये 41-42 के आसपास भी कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम, थोड़ी सी कोई ना कोई पेन जाने वाला है जिसमें इनको टेंशन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत नहीं कहेंगे, नॉर्मली कहेंगे, क्योंकि मस्तिष्क रेखा थोड़ा यहाँ से फैली हुई भी है और जगह जगह से थोड़ा सा क्लियर नहीं है। जो इसका जो लाइन है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज़ का इशारा करती है। तो कुल मिलाकर के आगे जीवन इनका ठीक रहेगा, लेकिन अभी ये 42-43 के आसपास इनको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जाएगी, और फिर आगे ये 50-55 के आसपास भी इनको यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा सूजन भरी हो गई है। तो मस्तिष्क रेखा का सूजन भरा होना या मस्तिष्क रेखा का कट होना या मस्तिष्क रेखा का टूटना, ये हमारे मानसिक स्थिति की तरफ दर्शाता है कि मानसिक डिप्रेशन होना, माइग्रेन होना या सर दर्द से शिकायत होना या सर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाना, ये चीज़ें यहाँ पर इशारा करता है। चलिए माइंड लाइन इनकी ठीक ही कहेंगे अब। और माइंड लाइन से एक रेखा यहाँ पर त्रिभुज भी बना हुआ है ये, और एक रेखा माइंड लाइन से ऐसे निकली और सीधे बुध क्षेत्र की तरफ जा रही है। जब माइंड लाइन से कोई रेखा बुध क्षेत्र की तरफ जाती है तो ऐसे लोग दिमाग के साथ साथ दिल से भी काम लेने वाले होते हैं, यानी कि भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, भावनाओं में भी जल्दी बह जाते हैं, और तुरंत ही किसी चीज़ की कोई तकलीफ में होता है तो उसका दर्द महसूस करने वाले हो जाते हैं। तो और अपने माइंड से वाणी के माध्यम से, यहाँ पर क्या है, बुध और माइंड लाइन का संबंध जब हो गया तो व्यक्ति अपने माइंड से दूसरों को प्रभावित भी कर देता है। तो ये यहाँ पर, और अच्छे वक्ता भी होते हैं, यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है, क्योंकि वो भावनाओं में गहराइयों के साथ बोलने वाले होते हैं, तो निश्चित रूप से उस चीज की तरफ इशारा करता है। चलिए अब इनकी आयु रेखा की तरफ बात करते हैं। तो आयु रेखा भी इनकी ऐसे ही जुड़ करके यहाँ से गुरु क्षेत्र से टच करके ऐसे निकली और सीधा केतु क्षेत्र की तरफ जाती है। जब रेखा, आयु रेखा केतु क्षेत्र की तरफ जाती है तो व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहते हैं और वहीं पर उनका यानी कि लास्ट जो जीवन है वो वहीं गुजरता है, जन्म स्थान से दूर। तो वैसे तो ये महिला है तो जन्म स्थान से दूर तो रहेंगी, लेकिन जहां भी इनकी शादी हुई है वहां से भी ये लोग दूर रहते हैं। तो यहाँ केतु क्षेत्र पर जब स्थिति बनती है। दूसरा, अब यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन और बनता है, अगर भविष्य में बनेगा, अभी यहाँ पर क्लियर नजर नहीं आ रहा। ये रेखा अगर ऐसे करके यहाँ पर हो जाती है तो ये यहाँ पर फिश साइन बन जाता है, और जब केतु क्षेत्र पर फिश साइन बनता है तो व्यक्ति बोल करके कार्य करने वाला होता है और उसके द्वारा धन भी कमाता है, प्लस कोई पूर्व जन्म में ऐसे कर्म करे होता है कि जो इस जन्म में व्यक्ति को आसानी से धन लाभ हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो रेखा है ये हमें अगर भविष्य में बनती है, क्योंकि अभी ये यहाँ पर केतु क्षेत्र पर क्लियर है, यहाँ मुझे क्लियर नजर नहीं आई है, और यहाँ से एक रेखा शुक्र क्षेत्र से निकल करके सीधे चंद्र पर्वत को घेरा ले रही है, तो ये विदेश में रहने का तरफ इशारा करती है। विदेशी मतलब विदेश में रहने का, जन्म स्थान से दूर रहने की तरफ इशारा करती है, विदेश में जाने की तरफ भी इशारा करती है। और यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी बना हुआ है, तो इनकी कल्पना शक्ति, कल्पनाएं ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग, प्लस अच्छे मकान में रहने का, बड़े मकान में रहने का भी सुख इनको मिलता है। अब यहाँ पर शुरुआती दौर पर इनके जीवन की गणना देखते हैं। देखिए 25-26 साल के आसपास तक जीवन जो है इनका थोड़ा सा संघर्ष में ही रहा। उसके बाद स्वास्थ्य से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि यहाँ पर रेखा, यहाँ पर ये यव साइन भी बना हुआ है ऐसे। दूसरा यहाँ पर एक ये उम्र रही होगी करीब 32-33 साल के आसपास, तब भी इनको कोई प्रॉब्लम गई होगी। उसके बाद एक ऑफशूट निकला है, कोई काम भी किया होगा,
फिर यहाँ पर आयु रेखा सूजन भरी हुई होगी, फैली हुई होगी, तो हो ना हो यहाँ से इनका थोड़ा सा शरीर भारीपन, मोटा होना, ये स्थिति नजर आती है। उसके बाद उम्र 36 में भी इनको अच्छा पेन गया ही गया है, वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है मस्तिष्क रेखा पर, यहाँ टूटी हुई रेखा है और यहाँ पर एक कट है। जब मंगल रेखा से राहु रेखा कोई काटती है तो जीवन में दोनों चीज़ों का ही प्रॉब्लम कराती है, फाइनेंशियली भी, मानसिक भी, शारीरिक भी। अब आगे जीवन बिल्कुल साफ है, शारीरिक कोई इनको परेशानी मुझे नज़र नहीं आती है। बाकी हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत सूजन भरी हुई है और कुछ रेखाएं और सपोर्टिंग लाइन भी है, तो इतना नहीं कहेंगे, बाकी रेखा क्लियर है। आगे जीवन इनका ठीक रहेगा। आयु भी ठीक है। तो और यहाँ पर एक मंगल रेखा भी बनी हुई है ये, और जब मंगल रेखा हाथ में हो तो व्यक्ति के सारे काम आसानी से हो ही जाते हैं, क्योंकि ये मंगल रेखा का हाथ में होना, क्योंकि अगर ये मंगल रेखा नहीं होती यहाँ पर और ये जो कट है इनके और ये माइंड लाइन का टूटना, व्यक्ति निश्चित रूप से एक तरीका से कहते हैं ना पागलपन हो जाना, वो होने की अवस्था थी। लेकिन जब यहाँ पर हल्की सी भी मंगल रेखा हो तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन वो उसका समाधान भी जल्दी ही हो जाएगा। तो ये हम अच्छा ही कहेंगे। यहाँ पर मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति के साथ छुपी हुई शक्तियां उनकी सहायता करती हैं, तो ये अच्छा ही यहाँ पर साइन बना हुआ है मंगल रेखा का भी। हाथ धन की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम दिखाई देती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कहेंगे। और बाकी जीवन बहुत अच्छा है। अब चलिए इनका यहाँ पर एक बुध रेखा की बात करते हैं। माफ करना, बुध रेखा यहाँ से ऐसे निकली है, देखिए यहाँ पर ही टच करके ये, और ऐसे, और फिर यहाँ पर ये ऐसे आ गई। तो बुध रेखा ठीक है, स्वास्थ्य इनका ठीक रहने वाला है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये भाग्य रेखा से जुड़ करके। और जब मनी ट्रायंगल हाथ में होता है तो धन, बैंक बैलेंस जातक के पास होता ही होता है। अब भाग्य रेखा का बात करें तो इनका उम्र करीब 24 साल, यानी कि यहाँ पर उम्र रही होगी, हाँ 23-24 साल के आसपास से ही इनका भाग्य उदय हुआ होगा। और यहाँ से भाग्य रेखा बिल्कुल नीट एंड क्लीन चली है। तो भाग्य रेखा ठीक रही इनकी। उम्र 32 के आसपास कोई प्रॉब्लम गई है इनको। 32 के बाद यहाँ से कोई 36 के आसपास इन्होंने स्थान परिवर्तन किया होगा, और 36 के स्थान परिवर्तन के साथ साथ कोई ना कोई 36 के बाद प्रोग्रेस लाइन भी निकली है। तो स्थान परिवर्तन भी और या कोई नया काम भी करना यहाँ इशारा करता है। और उम्र रहेगी इनकी 47 के आसपास तक, थोड़ा सा भाग्य रेखा सूजन भरी है, तो यहाँ इनको लाभ इतना मिलने वाला नहीं है। लेकिन 47 के बाद तो इनके जीवन में एक और प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है ये, और दो डबल भाग्य रेखाएं हो ना हो 47 के बाद तो जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है इनके जीवन में, और आगे अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर एक खड़ी लाइन है, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सब मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं। शनि क्षेत्र पर जब खड़ी लाइनें हो तो ये बहुत शुभ मानी जाती हैं, जातक की वृद्धावस्था अच्छी गुजरने वाली होती है। तो कुल मिलाकर के हाथ के अंदर धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। और वाणी के माध्यम से भी ऐसे लोग प्रभावित करते हैं, ऐसे लोग धनवान तक करोड़पति हो जाते हैं और होते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर फिश साइन जो होता है व्यक्ति को प्रसिद्धि भी दिलाता है। तो आशा करता हूँ आपको सभी समझ में आया होगा, और यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपका भी